जब भी किसी वाक्य में पास था आता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं हैड। जैसे वाक्य यहाँ पर आप देखिए, वाक्य है मेरे पास एक किताब था, तो यहाँ पर आप देखेंगे पास भी आया है और था भी आया है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, हैड। और वाक्य हम देख लेते हैं, जैसे उसके पास कार थी, उसके पास एक सुंदर बैग था, हमारे पास 2 मोबाइल था। तो इन सभी वाक्य में आप देखेंगे तो पास है आया है और लास्ट में था आया है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे हैड का प्रयोग हम यूज करेंगे। तो इसके लिए हम हैड का प्रयोग करेंगे। जैसे सूत्र हम देख लेते हैं, स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद हैड का प्रयोग करेंगे और उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट। जैसे पहला वाक्य है मेरे पास एक किताब था या किताब थी कह सकते हो, मेरे पास एक किताब थी, तो यहां पर मेरे की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे आई हमने लिख दिया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, अब उसके बाद लगाएंगे हैड, तो हमने हैड लगा दिया। अब ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, एक किताब, तो क्या लिख देंगे, आ बुक। आई हैड अ बुक, मेरे पास एक किताब थी। अगला वाक्य है उसके पास एक कार थी, तो उसके की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे ही, उसके बाद पास था की इंग्लिश अब लगाएंगे हैड। अब लगाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, एक कार, तो लिख देंगे आ कार। अब ये वाक्य कंप्लीट हुआ, ही हैड अ कार, उसके पास एक कार थी। नेक्स्ट वाक्य है उसके पास एक सुंदर बैग था, तो यहाँ पर उसके की इंग्लिश सबसे पहले ही, उसके बाद लगाएंगे हैड। अब एक सुंदर बैग था, तो एक सुंदर बैग का इंग्लिश हो जाएगा ब्यूटीफुल आ ब्यूटीफुल बैग, तो इसका इंग्लिश बनेगा ही हैड अ ब्यूटीफुल बैग, उसके पास एक सुंदर बैग था। नेक्स्ट वाक्य है हमारे पास 2 मोबाइल था या 2 मोबाइल थी कह सकते हो, तो हमारे की इंग्लिश सबसे पहले बी रहेगा, इसका इंग्लिश क्या रहेगा, बी। उसके बाद हैड का प्रयोग करेंगे, हैड हमने लगा दिया। अब फिर हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है 2 मोबाइल, तो लिख देंगे 2 मोबाइल। अब ये वाक्य कंप्लीट हुआ, वी हैड 2 मोबाइल, मेरे पास या हमारे पास 2 मोबाइल थे। नेक्स्ट है उनके पास एक बड़ा घर था, तो उनके की इंग्लिश सबसे पहले दे, उसके बाद लगाएंगे हैड, पास था की इंग्लिश होता है हैड, हैड हमने लगा दिया। उसके बाद एक बड़ा घर, ऑब्जेक्ट क्या है, एक बड़ा घर, तो लिख देंगे आ बिग हाउस, आ बिग हाउस। अब ये वाक्य कंप्लीट हुआ, दे हैड अ बिग हाउस, उसके पास एक बड़ा घर था, सॉरी उनके पास एक बड़ा घर था। नेक्स्ट है तुम्हारे पास एक पेन थी, तो तुम्हारे की इंग्लिश सबसे पहले यू, उसके बाद पास था की इंग्लिश लिखेंगे हैड। अब लगाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, एक पेन, तो लिख देंगे आ पेन, तो इसका इंग्लिश बनेगा यू हैड अ पेन, तुम्हारे पास एक पेन है। नेक्स्ट वाक्य है मेरे पास समय था, तो इसका इंग्लिश आपको बताना है, इसका इंग्लिश क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताना। और